Hello friend, this is Sivendra. Today I welcome you all in our channel Galaxy Candid Educations. Today we all are going to learn very interesting topic from the class 10th. So from here now, from this video new session class 10th we will start. So we can take the chapter from the science book. So we can start the first chapter, that is chemical reaction and equation. That is chemical reaction and equation. From the topic it can be get understood that this chapter is very pretty or very difficult chapter. So please concentrate it on this chapter or on this video. So this chapter start with a very interesting topic, types of changes. What is type of changes? There are mainly two types of changes, physical change, chemical change. फिजिकल चेंज ये सब तो हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वही चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता. और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. अब इसके थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ. हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ चेंजेस, कॉलम बनाइए, लिखिए एक तरफ फिजिकल चेंज, दूसरी तरफ केमिकल चेंज. फर्स्ट डिफिनेशन फिजिकल चेंज. इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम. In this change, identity of the substance remains same. For example, melting, boiling, etc. इस चेंज में जो आइडेंटिटी होती है सब्सटेंस की वो सेम रहती है. एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग, बॉइलिंग. अगर हम एक आइस क्यूब लें, टेक एन आइस क्यूब. इफ वी प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, इट गेट मेल्टेड एंड इट चेंज इट्स स्टेट. From the solid, it changes into liquid. So when we freeze that liquid, it again changes into solid. So like this, no change occur, means no new substance form, only the reverse. If we take a piece of paper, if we burn it, it can be get reversed. No, that is not a physical change. By taking a melting, if we take a candle, when we burn the candle, it get melted into wax. If when the wax cool down, it again get it can be again make a candle also. If we cool down the wax, अगर हम वैक्स को ठंडा करेंगे तो एक कैंडल बनाया जा सकता है. तो उसी वो भी एक फिजिकल चेंज है. अब वैक्स के बारे में जाने. वैक्स में दो चेंज होता है, केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है. अगर हम वैक्स को जलाएंगे, कुछ हीट निकलेगा, कुछ गैसेस भी निकलती हैं. वो गैसेस के तौर पर उसको हम लोग केमिकल चेंज मान सकते हैं. तो आइए अपना अगला टॉपिक देखते हैं, केमिकल चेंज. इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिए. The identity of a substance change. Reactant are converted into a substance due to the formation or broken down of older bonds. Definition is tough, but you can write in your own word. It is very simpler. So we can say that हम इसको कह सकते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है. इसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा. और इसमें फॉर्म किस लिए होगा? कि तो ब्रोक डाउन होगा सब्सटेंस, मतलब कोई चीज ब्रोकन होगा तब वो फॉर्म होगा. कि तो किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा. पर जो पहला वाला सब्सटेंस होगा, जो रिएक्टेंट होगा, उसकी आइडेंटिटी प्लस प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो जाएंगी. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं. एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, एग्जाम्पल डाल के. बर्निंग, कुकिंग फूड, फूड कलरिंग. अगर हम फूड को कलर कर दे तो उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता ना, वहां पे वापस उसी स्टेट में फूड को कलर करने के बाद. फिर अगर हम लोग भोजन पका ले, मतलब वी कैन बेक द फूड. आफ्टर बेकिंग द फूड इट कैन नॉट बी गेट रिवर्स्ड. और फिर एक और एग्जांपल था बर्निंग. अगर हम पेज जलाएं, मींस बर्न अ पेज और बर्न अ वुड, इट कैन नॉट बी गेट रिवर्स्ड. अगर हम लोग पेज जला दें, वुड जला दें, लकड़ी जला दें, तो उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो केमिकल चेंज है. अब अगला हम लोग का क्या टॉपिक है, अगला डिफिनेशन लिखिए. अब हम लोग चेंज तो पढ़ लिए, अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन. अब यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है. केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिससे दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में रिएक्ट करते हैं और वो नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी से. अब इसमें देख लीजिए क्या है. इसके कुछ चेंजेस हैं, डिटरमाइन किए जा सकते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन को बताते हैं. देखिए, दीज लिख लीजिए नीचे एक पॉइंट डाल के. These are the following changes that determine the chemical reaction has taken place.
कुछ चेंजेस आपको बता रहे हैं जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन चेंज होता है। पहला चेंज है चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज है चेंज इन कलर, तीसरा चेंज है इवेल्युएशन ऑफ गैस, फिर चौथा चेंज है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पांचवा चेंज है चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगला पॉइंट डाल के लिखिए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ले लेते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में कोई एक चेंज लेते हैं, जैसे अमोनियम गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अगर हम अमोनियम गैस को रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, देखिए गैस चेंज हो रहा है सॉलिड में। अमोनियम गैस अगर रिएक्ट हो हाइड्रोजन क्लोराइड से तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉलिड हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अब अगला ले लेते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन रस्टिंग। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल है आयरन रस्टिंग। आप लोग के घर पे तो लोहा होगा, आयरन तो होगा ही। जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तो उसमें मूर्छा लग जाता है, जिसे कहते हैं रस्टिंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है। तो उसमें आप देखेंगे पहले आयरन का कलर कैसा था, सिल्वर, फिर वो चेंज होकर रेडिश ब्राउन में हो जाता है, रेडिश ब्राउन में कलर चेंज होता है। तो ये एक एग्जांपल है। फिर इवेल्युएशन ऑफ एनी गैसेस, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर जिंक को रिएक्ट करवाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड से, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। अगर जिंक को रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड से तो यहाँ पे एक गैस निकलती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगला वाला एग्जांपल, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करवाते हैं। व्हेन अ सॉल्युबल कार्बोनेट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्जर्व। अगर हम लोग सॉल्युबल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएं बैरियम से तो बैरियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होंगे। अब फिर अगला देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसका भी कुछ ले लेते हैं। व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर, स्लैग्ड लाइम इज फॉर्म्ड। अगर क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो स्लैग्ड लाइम बनता है विथ रिलीज ऑफ लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। मतलब जो स्लैग्ड लाइम बनता है उसमें एनर्जी, लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना, हीट एनर्जी निकली। तो यही सब है हमारे एग्जाम्पल किसका, केमिकल रिएक्शन का। अब अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। So this is over in this video. We will study the chemical reaction in our next video. From that time, please wait and please subscribe our channel. If you understand this video, please like this video and comment also. Thank you.